Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग डेंटिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है नृपल म्हात्रे जो एक डेंटिस्ट है। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इस पॉडकास्ट के एंड में हम लोग एक गेम खेलेंगे मिथ एंड फैक्ट। तो अभी हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि टूथ एक्सट्रैक्ट करने से आई साइट को प्रॉब्लम होता है? मिथ है। अच्छा, ये क्यों ऐसा है कि देखो, पहले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ओल्ड एजेड पेशेंट ने उसका दांत निकाला एट द सेम टाइम कुछ तकलीफ हुआ। अगर मुझे पर्सनली कोई पेशेंट ने ऐसा पूछा तो मैं उसको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को भेज देता हूँ कि यू कैन सेटिस्फाई इट फ्रॉम दैट। स्केलिंग मेक्स टूथ थिनर एंड लूज। मिथ है वो इसके लिए आपको लूज लगता है क्योंकि उसके बाजू में जो कचरा जमा रहता है उसको टार्टर बोलते हैं, वो निकाल देते हैं। हाँ। मेरे एक टीचर है, वो हमेशा ऐसा बोलते थे, जैसे नहाने के बाद आपको ऐसा लगता है ना आप वीक हो गए, तो वीक होते हो क्या? नहीं होते। नहीं। इट इज सेम लाइक दैट। अच्छा, 80% ऑफ डेंटिस्ट प्रैक्टिस जनरल डेंटिस्ट्री। फैक्ट। ये तो हमारा बात हुआ था कर दे, तो ये फैक्ट है। फिर 80% ऑफ डेंटिस्ट गो इनटू प्राइवेट प्रैक्टिसेस। फैक्ट। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि जब आप कोई हॉस्पिटल में या कोई भी डेंटल कॉलेज में प्रैक्टिस करते हो तो आपके पूरी लिबर्टी नहीं रहती ना, सब अपने मन के हिसाब से करने की। फिर डेंटल कॉलेज में अगर आप कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो आपको एक ही टाइप के पेशेंट करने को मिलते हैं। जब आप कोई हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हो तो आपके पास वो लिबर्टी नहीं रहती कि मुझे ये भी आगे करना है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। अच्छा, तो ये फैक्ट है। ये क्वेश्चन है कि देयर विल बी 10,000 न्यू डेंटिस्ट बाय 2028। फैक्ट। रादर उससे ज़्यादा रहेगा। तो अभी कितना है? अभी एक मेरे हिसाब से 40,000 से अबव के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर के महाराष्ट्र स्टेट डेंटल काउंसिल के ही है। तो ऑल ओवर इंडिया इतने सारे काउंसिल है, कर्नाटक का है, गोवा का है, गुजरात का है। तो महाराष्ट्र का ही मैं बता रहा हूँ कि अभी 40,000 के आसपास तो ऑलरेडी है। रजिस्ट्रेशन नंबर से यू कैन मेक इट आउट। अच्छा, तो ये फिर फैक्ट नहीं बोल सकते ना, मिथ है, उससे ज्यादा आ सकते हैं। हाँ, ज्यादा आ सकते हैं। एनी डेंटल ट्रीटमेंट डन वंस इज फॉर लाइफ? नो, एक्सेप्ट डेंटल एक्सट्रैक्शन, नो ट्रीटमेंट इज फॉर लाइफ टाइम। यू हैव टू मेक इट्स मेंटेनेंस ऑलमोस्ट एवरी। गाड़ी की तरह है। गाड़ी की तरह। हाँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि कोई भी एज में आप दांत को स्ट्रेट कर सकते हो? इट इज़ अगेन इन ग्रे जोन। पहले ऐसा होता था कि एक सर्टेन एज से पहले ही कर सकते थे। अभी एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स करके कंसेप्ट आया है, तो यू कैन मेक। और पहली बात तो दांत स्ट्रेट करना इज नॉट ओनली फॉर द कॉस्मेटिक पर्पज, इट इज़ फॉर फंक्शनल पर्पज ऑल्सो। जैसे आपका कोई दांत टेढ़ा है जिसकी वजह से आपके बाइट को तकलीफ है, जैसे हमने डिस्कस किया TMJ प्रॉब्लम, तो उसको ट्रीट करने के लिए यू माइट बी एट द एज ऑफ 60 और 50, आपको दांत को ज़रूरत है ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन अवॉइड करने के लिए, या TMJ ठीक करने के लिए, या फिर इम्प्लांट प्लेस करने के लिए, जगह बनाने के लिए। तो वी यूज टू ओपन, और टीथ स्ट्रेटनिंग इज द ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्थोडोंटिक्स। टीथ अपराइटिंग, कभी कभी हमें दांत आगे लाना पड़ता है, कभी कभी पीछे लाना पड़ता है, कभी कभी अपराइट करना पड़ता है। सो इट कैन बी डेट एनी एज, बट कॉस्मेटिक पार्ट इट इज यूजुअली 25 to 30 तक कॉस्मेटिक पार्ट के हिसाब से करते हैं, मगर उसके आगे फंक्शनल पार्ट के लिए कर सकते हैं। अच्छा, तो ये फिर से ये भी मिथ एंड फैक्ट के बीच में ग्रे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिल्क टीथ फॉल ऑफ नेचुरली, सेविंग देम इज नॉट इम्पोर्टेंट। इट इज अ मिथ। देखो, सामने वाले दांत रहते हैं वो आपके 5 से 6 साल में यूजुअली गिरते हैं, और जो पीछे वाले जिसको प्राइमरी मोलर्स बोलते हैं वो 14 या 15 साल तक रहते हैं। आपने भी देखा होगा, आप जब 10th या 7th में थे तब आपके दांत कुछ गिरे थे, तो वो लेवल तक आपके दांत मुंह में रहते हैं जो च्यूइंग के लिए हेल्प करते हैं। अगर आप एक दांत निकाल देते हो तो उसका अपोजिंग दांत भी यूजलेस हो जाता है। और जो आप बोलते हो कि बच्चों का ग्रोथ, बच्चों का न्यूट्रिशन, तो अगर बच्चे चबा नहीं पाएंगे तो उनका न्यूट्रिशन कैसे होगा? तो अगर 5 साल तक भी बचा सकते हैं, 2 साल भी उसको दांत को बचा सकते, तो यू शुड सेव इट। हाँ, अगर
एक्सरे निकालने के बाद ऐसा दिख रहा है कि 6 महीने में ये दांत गिरने वाला है, हम्म तो वैसे टाइम पे हम ही बोल देते हैं कि ये दांत, उसके टाइम पे वो हिलना चालू हो जाता है तो हम ही बोल देते हैं कि उसको दांत को निकाल दो। मगर जब हम दांत को बचाने को बोलते हैं तो उसका कितना लाइफ बचा है वो कैलकुलेट करके ही बताते हैं। ऐसे ही नहीं बताते। हाँ, मतलब अगर आपका आप 6 साल के कोई बच्चे को लेके आते हो जिसका दांत है वो 14 साल में गिरने वाला है, तो 8 साल तक वो दांत से चबा सकता है, एंड 8 years इज अ गुड अमाउंट। हाँ, तो रूट कैनल सिर्फ दांत जब दुखने लगते हैं तभी कर सकते हैं। अगेन अ मिथ। ये भी एक्चुअली हमारा बहुत हो बार गया आप आते बात हो की। दूसरे दांत के ट्रीटमेंट के लिए, तब हम एक्सरे निकाल के देखते हैं कि केरिस पल्प तक पहुंची है, उसका फिलिंग करके नहीं हो सकता है, उसको रूट कैनल करना ही पड़ेगा। आपको आज पेन नहीं हो रहा है मगर सिर्फ फिलिंग करेंगे तो कल 100% पेन हो सकता है। हाँ। तो वैसे टाइम पे अगर एक्सरे में दिख रहा है कि आपका केरिस पल्प तक पहुंचा है तो नहीं, इट हैज टू गो विद द रूट कैनल। कभी कभी आपको मार लगता है, सामने वाला दांत काला हो जाता है, तो नॉट नेसेसरी इट इज पेनिंग यू, मगर उसका रूट कैनल करके कैप लगाना पड़ता है क्योंकि उसके जड़ के नीचे इन्फेक्शन डेवलप होना चालू हो जाता है। जैसे एक काम पूरे आम को खराब करते हैं। नहीं, वो खराब एक ही दांत को खराब करेगा। अगर मार लगने की वजह से है तो वो जो दांत है वो काला, डिस्कलरेशन बोलते हैं, वो होना चालू हो जाता है। अच्छा, तो वहाँ के आगे आगे ऐसे नहीं आता? नहीं, मगर उसके जड़ के आजू बाजू में इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं, वो नॉन वाइटल बनता है, वहाँ पे एब्सेस हो जाता है, उसका हड्डी से प्रॉपर जो नस कांटेक्ट करती है वो टूट जाती है, तो अंदर की जो नस का पार्ट है वो मर जाता है। वन शुड नॉट ब्रश इफ गम्स आर ब्लीडिंग। नो, इट इज अ मिथ है। ब्रशिंग को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। एवरीवन शुड ब्रश। अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है तो यू शुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट, वो आपका ब्लीडिंग का रीजन ढूंढ के निकालेगा। आप नहीं ब्रश करते हो तो और टार्टर जमा होगा और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है एग्रीवेट होगा। अ लिटिल ब्लीडिंग व्हाइल ब्रशिंग इज नॉर्मल। अगेन अ ग्रे जोन। अगर विगरसली ब्रश करते जोर से और गम्स को इंज्योर करके ब्लीडिंग करते हो तो देयर मे नॉट बी एनी पैथोलॉजी, मगर आप जोर से ब्रश करते हो इटसेल्फ इज यू आर क्रिएटिंग हार्म टू योर गम्स। तो किस वजह से माइनर ब्लीडिंग हुआ वो देखना जरूरी है। कभी कोई माइनर टाइटर रहता है तो उसके वजह से अगर ब्लीडिंग होता है तो यू हैव टू क्लीन योर टीथ फ्रॉम अ प्रोफेशनल डेंटिस्ट। वी यूज्ड टू कॉल इट द स्केलिंग। अच्छा, तो उससे टार्टर निकल जाने के बाद आपका ब्लीडिंग रुक जाना चाहिए। हाँ, दूसरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अभी आईडीए का इनिशिएटिव था अभिया करके, फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो रहते हैं वो काफ़ी हद तक एक लेडीज़ के लाइफ टाइम में काफ़ी फ़र्क करते हैं। जैसे प्यूबर्टी, जब पहली बार पीरियड्स आते हैं, उसके बाद रेगुलर पीरियड्स आते हैं, फिर कुछ लेडीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पे रहती है, जो पीसीओडी रहता है उसके वजह से रहती है, कुछ प्रेगनेंसी के फेज में आती है, उसके बाद मेनापॉज का फील्ड आता है, कभी कभी कैंसर के वजह से यूटेरस निकाल दिया जाता है। ये डिफरेंट फेजेस ऑफ अ फीमेल लाइफ रहते हैं। तो वो केस में प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग कॉमन रहता है, कभी कभी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी ब्लीडिंग रह सकता है। अगर आप दूसरा टीएमजे का आपने बोला, कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से कभी कभी कुछ लोगों को टीएमजे का तकलीफ हुआ है। अच्छा, मगर वो ट्रांजिएंट रहता है। तो ब्लीडिंग अगर आपको प्रेगनेंसी की वजह से है या आपके हार्मोन्स की वजह से है तो ये नॉर्मल रह सकता है कि आपका वो फेज चला जाने के बाद आपका नॉर्मल हो जाता है। मगर वो लेडीज का सर्टेन इसमें उसके वजह से है कि नहीं, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय डॉक्टर। बराबर, अपने आप पेशेंट ने डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये रहेगा इसके लिए वो ब्लीडिंग हो सकता है। दिस इज नॉट अ फैक्ट। और सेकंड थिंग कि मुंह में ड्राइनेस आता है, वो मेनापॉज के बाद आता है, बर्निंग सेंसेशन आता है, उस टाइम पे भी यू शुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट, बिकॉज वो ड्राइनेस की वजह से केरीज लगना ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, बिकॉज ऑफ ड्राइनेस जो टार्टर रहता है वो जल्दी हार्ड हो जाता है, जो भी आप खाते हो जल्दी कड़क हो जाता है वैसे। हाँ, तो उसके लिए भी एक ओरल ड्रिंक्स का एक माउथ वॉश आता है, जो सलावा सब्स्टिट्यूट वगैरह भी आते हैं उसमें, वो यूज करके कर सकते हैं। एक्सट्रीम केस में वी यूज टू रेफर टू गायनेकोलॉजिस्ट फॉर HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर उनको एक्सट्रीम केस है तो। बाकी आज तक मुझे किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर देर आर सर्टन माउथ वॉश लाइक कुलोरा और वेट माउथ विच वी यूज टू प्रिस्क्राइब रेगुलरली फॉर द ड्राई माउथ केसेस। अच्छा, तो वो अगर प्रेग्नेंट लेडी को गम्स में ब्लीडिंग हो रहा है देन इट इज कॉमन, सो शी शुड नॉट वरी, ऑल्दो शी शुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट। एक बार तो चेक करना चाहिए। और सर्टन मेडिसिन की वजह से भी गम्स में सूजन आती है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बीपी के मेडिसिन रहते हैं, निफेडेपिन, एम्लोडिपिन, ये मेडिसिन की वजह से भी कभी भी गम्स में सूजन आती है। और वो जोर से ब्रश करते हैं इसके लिए आता है। वो मेडिसिन की वजह से गम्स स्वेल हो जाते हैं, मगर जोर से ब्रश करने से ब्लीडिंग होता है। तो ऐसे केस में
वी कैन कंसल्ट विद द फिजिशियन, वी कैन चेंज द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी, तो उससे हो जाता है. अच्छा. सो ब्लीडिंग्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल तो ये इतना बड़ा उसका रहता है. वो इट डिपेंड्स कि कौन सी चीज की वजह से वो ब्लीडिंग है. डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से या पीने से आपके टीथ स्ट्रांग होते? नहीं होते. आपका जो दांत रहता है वो आपके हड्डी में जब रहता है तभी बना हुआ रहता है. अभी आप कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट्स खाओगे उससे आपकी हड्डी स्ट्रांग हो सकती है, दांत स्ट्रांग नहीं हो सकते, क्योंकि दांत आपके पहले ही बन चुके हैं ना. वंस एनामल इज फॉर्म इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अगेन. तो ये मिथ है. हाँ, अगर आपको कुछ सही में करना है, जब बच्चे छोटे रहते हैं तब उनको अच्छे उनके डाइटरी हैबिट पे ध्यान दो, उनका फूड इंटेक अच्छा रखो, तो उनके जो दांत बन के हड्डी से बाहर आते हैं, और वो भी आई विल रेकमेंड बिलो 6. अच्छा. ड्रिंकिंग सोडा थ्रू अ स्ट्रॉ प्रिवेंट्स टूथ डीके? मिथ. ये मिथ है. स्ट्रॉ से पिया और डायरेक्ट पिया तो उसमें क्या फर्क है? वही तो, वो तो मुंह में आता रादर ही है. वो थोड़ा एसिडिक रहता है तो आपके दांत को थोड़ा डिकैल्सिफाई कर सकता है. अच्छा. माउथ वॉश कैन रिप्लेस ब्रशिंग योर टीथ? ये तो हमारा माउथ वॉश इज अलोंग शुड बी डन अलोंग विद द ब्रशिंग, नॉट इन प्लेस ऑफ द ब्रशिंग. मतलब ताकि वो छोटे छोटे गैप्स में जाके फ्लो कर सकते हैं. सेकंड थिंग, माउथ वॉश में दांत का सरफेस टेंशन अल्टर कर देता है, तो जो स्टिकी फूड रहता है दांत को इजीली स्टिक नहीं हो पाता है. तो ब्रशिंग करने से वो इजीली निकलता है. हाँ. यू डोंट नीड टू सी अ डेंटिस्ट इफ योर टीथ फील्स गुड? मिथ. फाइन. देखो, जब तक दांत में दर्द नहीं होता, हर किसी को ऐसा ही लगता है मेरे दांत ठीक है. अच्छे है. तो जैसे एग्जाम से पहले हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, जब तक आप एग्जाम नहीं देते हो तो आपको कितना आता है वो पता नहीं चलता है. वैसे एवरी ईयर यू शुड डू अ रेगुलर चेकअप फ्रॉम द डेंटिस्ट एंड लेट योर डेंटिस्ट से लाइक दैट कि आपके दांत अच्छे हैं.